जी नमस्कार, मैं राजन राही, आपका नेशनल डेली न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मुरादनगर में मैं हूँ। वैसे 5 राज्यों में चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है। और जो हमारे साथ है सचिन त्यागी जी, प्यार से उनको लीलू बोलते हैं। और सचिन त्यागी जी गांव के नवनिर्वाचित प्रधान भी कह सकते हैं। जनता ने उनको चुना है। क्या अपेक्षाएं जनता की है? आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाता हूँ सचिन त्यागी जी से। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप अपना नाम और अपने गांव का नाम बताइए। मेरा नाम सचिन त्यागी है। मेरा गांव शहजादपुर है, मुरादनगर ब्लॉक में आता है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि आप वैसे एक व्यापारी कह सकता हूँ। आप व्यापार करते करते ऐसे आपका मन में क्या आया कि आपने प्रधानी के चुनाव लड़े और आप जीत भी गए? और इसके लिए प्रयास तो मैं पिछले 10 साल से कर रहा था। और जब से हमारे गांव की नींव मुखियागिरी और प्रधानी में रखी गई, तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो हमारे गांव से ही यहाँ गांव में इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हुआ। और हमारे परिवार ने लगभग 25 साल तक मुखियागिरी और प्रधानी करी। उसके बाद कुछ और लोग प्रधान बनते गए और उसके 48 साल बाद मैं अपने परिवार में दोबारा से प्रधान के रूप में आया, जो कि लेडीज़ सीट थी। छोटे भाई की पत्नी को मैंने इलेक्शन लड़ाया और हमें इलेक्शन में सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिला और बड़ी अच्छी जीत। सर, मैं उन मैडम का नाम जानना चाहूँगा जिस मैडम ने चुनाव लड़ा था। रंजना उनका नाम है, छोटे भाई की वाइफ है। अच्छा, तो सर सबसे पहले आप जब प्रधान बनी गए तो हमने ना कुछ स्थानीय लोगों से, आपके गांव में मैं घूम रहा था, विदाउट ऑफ कैमरा बात कर रहा था, तो नौजवान लड़कों का कहना है कि इस बार तोहफे में आपसे उनको खेल का मैदान चाहिए। देखो, ऑलरेडी हमारे पास फील्ड है, मैदान जो है अपना स्कूल का फील्ड है। उसी में क्या है, स्कूल के बच्चे भी खेल रहे हैं और स्कूल के बच्चों की जब स्कूल टाइम ख़त्म हो जावे तो उसी फील्ड को हमारे वे नौजवान बालक जो स्कूल में भी नहीं पढ़ते यूज़ कर लेते हैं और उसी में खेलते हैं। अब हम उसे बाउंड्री करा के उसमें खेल के उपकरण लगा के इस योग बनाएंगे ताकि छोटे बड़े सभी बच्चे उसमें खेल सकें। मतलब पूरा सौंदर्यकरण किया जाएगा। अच्छा सर, एक बात और, कुछ बच्चों का कहना है कि हमें एक पुस्तकालय और मिल जाए कि हम वहाँ बैठ के ना पुस्तक पढ़े और नेट की सुविधा के द्वारा आने वाली योजनाओं की, नौकरियों की तलाश वहीं बैठे बैठे उनको मिल जाए। हमने अपने सेक्रेटरी साहब से 6 महीने पहले ही ये बात रख दी थी इलेक्शन होते ही कि हमारे गांव में 3-4 मुद्दे हैं, जैसे कि पुस्तकालय नहीं है, हमारे यहाँ जो एनएम सेंटर है, जो फर्स्ट एड हमारे गांव में मिल सके, उसकी बिल्डिंग जर्जर है, वो बंद है, वो दोबारा से नई बिल्डिंग बन के चालू होवे। और हमारे गांव की पानी की निकासी है जो कि गांव से बाहर नहीं जा रहा है, उसकी निकासी गांव से बाहर जावे। और जो झोड़ी है उसका पानी झोड़ में जावे, झोड़ का पानी गांव से बाहर जावे। क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा अब की बार आई है, वो आपदा आज से 10 साल पहले भी आई थी। उस समय भी बस लोगों ने रुझान बनाया और पानी कम हो गया, बात ख़त्म होगी। बारिश अब 10 साल बाद दोबारा से इतनी ज़्यादा हुई, पीछे से बहती का पानी आ गया, जिससे हमारे गांव में कुछ लोगों के तो घरों के अंदर ही पानी बढ़ गया और लोग अपने घर ना खा सके, ना सो सके, ना रह सके। उसके लिए मेरा ये भरसक प्रयास है कि मैं इस योजना के चलते चलते अपने इस काम को पूरा कराऊँ। और इन 5 सालों में गाँव में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो वादे आपने किए वो लगभग पूरे होने जा रहे हैं इन 5 सालों में। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी आएगी, बीजेपी का कहना है कि बीजेपी, और भी पार्टियों का कहना है कि सभी आएगी। तो आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो, मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, पूरे इंडिया की सरकार की बात बताऊंगा। अगर आदमी पढ़ा लिखा समझदार है तो उसे मोदी को सपोर्ट करना चाहिए, योगी जी को सपोर्ट करना चाहिए और अपने हाथ में या अपने साथियों से कह सुन के जितना भी सपोर्ट करे। क्योंकि अगर देश को बचाना है और देश को अच्छी नीति, अच्छी राह देनी है तो मोदी जैसे, योगी जैसे नेताओं की आवश्यकता है। मतलब आपका कहना है कि मोदी साहब एक बार फिर से भारतवर्ष में प्रधानमंत्री बने 2024 में और योगी साहब फिर से सीएम बने। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ। सर, गांव में अगर कोई विवाद होता है, हर गांव में, हर शहर में, हर सिटी में होता है, आपका ऐसा मानना है कि वो विवाद गांव में से उल्टे कचहरी वगैरह में ना जाए जिससे कि गांव की बदनामी हो? देखो, ये चीज़ क्राइम के ऊपर डिपेंड करती है। क्राइम किस तरह का है? एक है कि आदमी लड़ रहा है आपस में बिना किसी मुद्दे के। लड़ाई का कोई मुद्दा तो होता नहीं, बस मुँह भाषा हुई लड़ाई होगी। एक है अगर आदमी ने क्राइम करा है, कोई मर्डर करा है, तो गांव में थोड़े सुलझेगा। अगर आदमी ने कोई चोरी करी है तो गांव में थोड़े सुलझेगी।
अगर मुद्दा है पारिवारिक लड़ाई का, बिना किसी वजह का, तो गांव में सुलझा जाता है। अगर आदमी चोर है तो थाने में सुलझेगा, गांव में नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल और सर, क्या इस बार आपके गांव में सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए मिल सकते हैं? अभी मैं आपको ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मगर 6 महीने बाद मैं अपने गांव के चौराहे पे और स्कूल में, और जहां पुस्तकालय की बात कर रहे हैं या हमने सार्वजनिक शौचालय बनवा रखा है, इन सभी चुनिंदा जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। तो 6 महीने बाद इस गांव में फिर दस्तक देंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिए सचिन त्यागी जी से पूछेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवर्ष की जनता को। देखो जी, जनता से तो हमारा कहना यही है, प्रार्थना है कि बीजेपी को लाएं, बीजेपी की सपोर्ट करें, उन्हें वोट डालें, और उससे जो है हमारा ही भविष्य कहीं ना कहीं सुधार में है। योगी जैसे नेताजी, मोदी जैसे नेताजी ये कभी कभी आते हैं, जे आगे हैं, इन्हें जो है सपोर्ट करें।